Good morning to all of you, dear students. English class 7th, lesson number 7, the above part. ये लेसन हमने कर लिया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 46 पर एक टेबल है ए बी, वो करने की आज हम कोशिश करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मैच द वर्ड्स फ्रॉम ए विद देयर मीनिंग्स फ्रॉम बी। यहाँ कॉलम्स दिए हैं ए और बी। ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं और बी में उनके मीनिंग्स दिए हैं। अब आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, फिर देखना है कि इनके जो मीनिंग्स हैं वो कहाँ कहाँ बी में मैच होते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे दिखा नंबर 1 कौंसल। अब कौंसल किसको कहते हैं? 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे बैठे हैं इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, उनको हम कौंसल कहते हैं। आप इसका मतलब याद रखेंगे। अगर आपको पहले आता है इसका मीनिंग तो कौंसल का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो ये याद रखेंगे कि कुछ आदमी इकट्ठे होकर बैठे हैं तो उसको हम कौंसल कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब हो गया दिखाना, यानी कोई भी चीज़ जो है उसको किसी के सामने पेश करना, उसको डिस्प्ले कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सेंचुरी। अब सेंचुरी किसको कहते हैं, ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड होगा। तो सेंचुरी कहते हैं जहाँ मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ देवी देवता रखे होते हैं, उस जगह को, यानी मंदिर के अंदर एक जगह होती है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है सेंचुरी। उसके बाद चौथे नंबर पर है अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब हो गया मदे मुकाबल, यानी मुखालिफ, सामने। तो पांचवा है किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है यानी ताल्लुकात, रिश्ता, ताल्लुक, उसको किंडर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद छठा है फाइट। फाइट का मतलब लड़ाई, झगड़ा वगैरह। तो सातवां है पैराबल। पैराबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ सबक हो, सबक आमोज कहानी को पैराबल कहते हैं। अब हम इसके बी कॉलम में चलते हैं। बी में इसने दिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें इन्हीं वर्ड के मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी ए में लिखा है ए स्टोरी दैट टीच ए मॉरल। तो एक ऐसी कहानी जो हमें कोई सबक दे, मॉरल हो जिसका कुछ, उस कहानी को क्या कहते हैं? ए के वर्ड्स में आप वो वर्ड पढ़ के आए हो जो उस कहानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमने 7वें नंबर पर पढ़ा था पैराबल। तो पैराबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कोई सबक हो, सबक आमोज कहानी। तो ए स्टोरी दैट टीच ए मॉरल। अब ये आपको इसका मीनिंग और वर्ड मैच करने में मैच कर लिया आपने। तो उसके बाद हम चलते हैं बी पार्ट पे। ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रोह जो किसी बात पर यानी राय लेने के लिए इकट्ठा किया गया हो, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अभी हमने ये एक वर्ड पढ़ा था जो कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चंद लोग इकट्ठे हो जाएं जब, तो वो उसको कहते हैं जी कौंसल। तो कौंसल एक ग्रुप ऑफ पीपल। ये दूसरा भी हमने कर लिया। अब चलते हैं सी पार्ट पर, कम्बैट। अब कम्बैट ये वर्ड भी सिंगल वर्ड है और इसके लिए ए में भी एक सिंगल वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसी मीनिंग में। कम्बैट का मतलब भी लड़ाई होता है। तो इधर हमने फाइट का मतलब भी लड़ाई पढ़ा था, तो ये फाइट जो है ये इसके साथ मिलेगा। उसके बाद डी में है इनर पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड, के मंदिर के अंदर का वो हिस्सा जहाँ पर गॉड या गॉडेस की वर्शिप होती है, पूजा होती है, तो उसको कहते हैं जी सेंचुरी। ई में लिखा हुआ है अपोजिट। अपोजिट के मीनिंग में ए में भी एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अपोनेंट। अपोनेंट और अपोजिट
सेम मीनिंग देते हैं, मदे मुकाबल, सामने या उसके मुखालिफ, ये इसके मीनिंग होते हैं। तो अपोनेंट जो है ये मिलेगा अपोजिट के साथ। उसके बाद है जी रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुकात। तो ताल्लुकात के लिए ए में हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? किंडर्ड। किंडर्ड मीन रिलेशंस, तो ये इसके साथ मिल गया रिलेशन किंडर्ड के साथ। अब आगे है शो। शो का मतलब होता है दिखाना। तो शो के लिए ये हमने डिस्प्ले पढ़ा था। तो डिस्प्ले और शो जो है सेम मीनिंग के वर्ड हैं, तो इनको आपने मिलाना है। एक बार फिर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। काउंसिल मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। डिस्प्ले इट मीन्स शो। सेंचुरी द इनर पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर गॉड और द गॉडेस इज वर्शिप्ड। Opponent means opposite. Kindred means relation. Fight means combat. Parable, a story that teaches a moral. तो ये आपका आज का सबक रहा। और ऐसे ही टेबल ए बी या ब्लैंक्स या ऐसी बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको तैयार करनी है, क्योंकि आपका किसी वक्त भी एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी भी हो जाए और साथ साथ में एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ आपको इंग्लिश भी आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक्स।